जैसे आप करते, ठीक है बेटे, तो ये मेन है आपको, ठीक है। जैसे आपका फंक्शन ये है, आपका ये इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन वो जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू सपोज करो 4 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, सपोज करो 10 है, तो आप देख रहे हो कि वाई की वैल्यू भी चेंज होती चली जा रही है। यहाँ पे वाई की वैल्यू मान लो 5 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। क्या? अगर x1, अगर ऐसी कंडीशन है x1 लेस देन है x2 से, ठीक है, और fx1 भी लेस देन आता है fx2 से, तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। जैसे मतलब कि x की वैल्यू छोटी है तो उसकी वैल्यू y की वैल्यू कैसी आ रही है? छोटी आ रही है। fx का मतलब y की वैल्यू, ठीक है। और जैसे जैसे y की x की वैल्यू बढ़ रही है, उसी तरीके से y की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि किसी भी तरीके से अगर आप जो है आगे मूव करते हैं, आगे मूव करने के बाद इसकी वैल्यू अगर कम होती चली जाती है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इस तरीके से फंक्शन लेते हैं, ये आपका कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे हम इसकी आगे की वैल्यू बढ़ रही है, पहले इसकी वैल्यू ज्यादा थी, fx2, ठीक है, वो लेस देन आ जाता है fx1 से, तब क्या हो जाएगा? ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि fx2 की वैल्यू fx1 से कम आ रही है, तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से x1 और x2 निकालने में हमें दिक्कत होती है, तो हम इस पर डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का यूज किस तरीके से होगा वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि ये ना, आप कोई भी फंक्शन है अगर वो इंक्रीजिंग है ना, जैसे आपका ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एंगल जो है, ये एंगल जो बनेगा, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो बनने वाला एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो आपका जो है, जो आपका जो स्लोप है, स्लोप जो है वो क्या कहलाता है आपका? स्लोप को हम जो डिफाइन करते हैं वो tan थीटा से करते हैं, है ना। आपने उसमें किया था 11th क्लास में, स्लोप हम निकालते थे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता था? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी, जब भी फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना, मोर देन 90 डिग्री होगा। तब स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा आपका? वो नेगेटिव आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो हम स्लोप से पता लगाएंगे। और स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? स्लोप जो है ये dy/dx जो है, ये आपका स्लोप निकालता है। dy/dx किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालेंगे x = x0, वो आपका tan थीटा ही होगा, है ना। जैसे tan थीटा आपने जिस पॉइंट पर भी लिया है, तो ये आपका y काम करता है, ये x ऐसा है ना। tan थीटा = क्या हुआ? y/x। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले रहे हैं तो tan थीटा जो dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो dy/dx x = x0, उस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। और उस पॉइंट पर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो कैसी के फंक्शन है? वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। और उस इंटरवल में कोई इंटरवल दिया हुआ है, तो उस इंटरवल में हर पॉइंट पर वो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, ये हमें चेक करना है, या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब आप देखो, इसके क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 7। ठीक है, ये कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कहीं ऐसा ना हो जाए कि फंक्शन जो है कहीं स्टेबल हो जाए, जैसे आपका ये फंक्शन जा रहा है यहाँ पर रुक गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि मूवमेंट आपका ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जाए जिस पर है ना कोई चेंज नहीं हो रहा हो, जैसे कि x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है ना, y की वैल्यू सेम रह रही है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि हर जो आपका जो है हर पॉइंट पर जो है थोड़ा कोई ना कोई वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू आगे इंप्रूव करें, y की वैल्यू भी इंप्रूव करें। तो यहाँ अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 कैसी वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप एक्स के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप हमारा कैसा हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पर। ये प्रूव कर दिया हमने, है ना। हमने सिर्फ यही चेक करना है, शो दैट द फंक्शन गिवन वाई एफ एक्स 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने पर डिफ्रेंशिएट करके हमें ये शो करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, e टू दी पावर 2x है ना, e टू दी पावर 2x का जो है डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, रियल नंबर लेंगे, लेकिन e की पावर x, कोई भी आप रियल नंबर ले लोगे, ई की वैल्यू हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होगी, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, है ना। ये एक्स की वैल्यू अगर माइनस में भी लेते हो तो ये 1/e हो जाता है, इसकी वैल्यू 2.73 होती है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। कभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तब क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा है, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग ही होगा। आप कोई भी इंटरवल में ले लीजिए, ठीक है, ये तो सारे रियल नंबर में, यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया है, अगर इंटरवल देंगे तो हम इंटरवल में चेक करेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन में है। अदरवाइज तो इन्होंने पूरी रियल नंबर में दिया, तो सारे रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन कैसा होगा, तो ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, देखो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बेटे दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटरवल दिए हुए हैं 0 to π/2 है। ठीक है, फंक्शन तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है 0 to π/2। बी वाला जो इंटरवल दिया हुआ है वो है आपका π/2 टू पाई, और सी में दिया हुआ है 0 to π। ठीक है, अब ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, है ना, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब पहले वाले इंटरवल में देखो आप, 0 से π/2 में एफ डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो गया आपका, ये कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 हो गई। ग्रेटर देन 0 हो गई तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब π/2 से पाई लेते हैं, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। नेगेटिव हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब 0 से पाई में लेते हैं, 0 से पाई में क्या हो रहा है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, और π/2 से लेकर पाई में, तो वो गिवन इंटरवल के अंदर दोनों ही पॉसिबिलिटी हो जाती है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी।
तो हम उसको नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर नॉट डिक्रीजिंग में करते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, कब करेंगे ऐसा, जबकि दोनों चीजें हो जाए। जो इंटरवल में यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमेशा ये पॉजिटिव था तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, इसमें हमेशा ये नेगेटिव रहेगा तो ये डिक्रीजिंग कहलाएगा। इस पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, आधे पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है और आधे में डिक्रीजिंग हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो सारे क्वेश्चन में अब आपको डिफरेंशिएट करके सारे क्वेश्चन करने का मेथड आपको फिर यही चेक करना है। मैं देखो, और मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बता रहा हूँ, 4 सिंपल है, 4 की जगह मैं 5th बता रहा हूँ। 5th वाले में दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच द एफ एक्स गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 36x प्लस 7, ये दिया हुआ है। तो इसमें ये बताना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल बताने हैं, जैसे ये इंटरवल दिए हुए थे ना, ऐसे इंटरवल हमें बताने होंगे किसमें इंक्रीजिंग होगा किसमें डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मेथड क्या है, पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 6x, ठीक है, माइनस 36 हो गया। ठीक है, 6 आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद 6x² माइनस x माइनस 6 हो गया। उसके बाद इसका प्राइम फैक्टर, उसको स्प्लिट कर लीजिए मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ना। इसके जो फैक्टर करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2 आ जाएंगे। तो 2 हो या 3 हो या 4 हो, सबको हम प्रोडक्ट में लिख लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि x जो है, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ये नंबर लाइन पे हम इनको शो करेंगे। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आएगा आएगा किसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x इजिकल टू आपका 3 हो गया और x इजिकल टू माइनस 2 हो गया। तो ये हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट को। ये -2 लेफ्ट साइड में होगा और 3 इधर की तरफ होगा। कहाँ होगा एग्जैक्टली वैल्यू हमें पता करने की जरूरत नहीं है, कभी आप स्केल का यूज करो, हमें तो सिर्फ वैल्यू को मार्क करना है। भाई ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट में क्या आ रहा है और राइट में क्या आ रहा है। पॉजिटिव नंबर राइट में आएगी, है ना, और जो नेगेटिव नंबर है वो लेफ्ट में आएगी। बीच में जीरो भी होगा, देखिए जीरो से हमारा कोई मतलब नहीं है इस समय, हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट से मतलब है। जो राइट साइड में है वहां पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, फिर यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, इस तरीके से अल्टरनेट में। जो सबसे जो राइट साइड है वहां पे हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, उसके बाद जो इंटरवल आएगा उसमें नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव, उसके बाद इंटरवल आएगा फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जितने भी इंटरवल होंगे हम अल्टरनेटली, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हम लिखते रहेंगे। अब हमें इंक्रीजिंग बताना है, तो इंक्रीजिंग वाला जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, -2 तक, है ना। इधर की तरफ कोई नंबर नहीं है तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू करेंगे, फिर 3 से शुरू करेंगे, यूनियन लगा देंगे, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, राइट साइड में कोई नंबर नहीं, तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, -2 से 3 तक। तो डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है, तो डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए आपको क्या लिखना है, फिर -2 से लेके 3 तक, ये आपका डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। तो ये मेथड है। तो हर क्वेश्चन को जो भी आपके पोलिनोमियल है सबका मेथड आपका यही है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके उनको प्रोडक्ट में लिखना है। प्रोडक्ट में लिखने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करेगा, वही मेथड यूज करने होंगे जो आपने अब तक 11th क्लास तक पढ़े हैं, है ना। कोई नया मेथड नहीं है, ये सब पुराने, ये 6th 7th का मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके बाद प्रोडक्ट में लिखने के बाद x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, हमने वो पॉइंट निकाल लिए। ये चीज है जो आपको नहीं बताई गई है कि वो पॉइंट आप नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। नंबर लाइन पर मार्क करने के बाद
ठीक है, राइट मोस्ट में प्लस, फिर माइनस में प्लस लिखेंगे। हो सकता है दो दो इंटरवल आए, हो सकता है 3 इंटरवल आए, हो सकता है 4 इंटरवल आए। जो भी इंटरवल होंगे पॉजिटिव वाले इंक्रीजिंग बताएंगे, नेगेटिव वाले डिक्रीजिंग बताएंगे। ये मेथड है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो इस तरीके के हैं वो आपको होमवर्क के लिए है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, जो डिफरेंट होगा क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा अब आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बेटे सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं, कई सारे पार्ट हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में लॉग आ रहा है, चलिए 7 में बता देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि जीरो, चलो अभी देखो कल किसी क्वेश्चन में आएगा तभी बता देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ, कभी आपको ये डिफरेंट लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x 1 प्लस 2 प्लस एक्स। इसमें दिया हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। शो करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 दी हुई है, क्योंकि -1 पे जो है ना डिफाइन नहीं होगा लॉग, इसलिए भी इन्होंने मेंशन किया होगा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिवीजन रूल लगाना होगा, है ना। डिवीजन रूल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमीटर। फिर क्या करेंगे हम, डिनोमीटर लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर वो सिर्फ 1 हो गया, है ना। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये 1/1 प्लस एक्स माइनस ये हो गया आपका 4 प्लस के 2x, तो 2x से तो -2x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ गया, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये मैंने खोल दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, -4 माइनस के 4x। तो यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, -4x से +4x कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। अब आप देखो उन्होंने दिया हुआ था आपको एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो -1 से ये तो स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव रहेगा, और 1 प्लस एक्स इसलिए पॉजिटिव हो गया, एक्स की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन -1 दी है, तो सारी वैल्यू के लिए, है ना, ये क्या हो रहा है आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, एज एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो ये क्या हमने शो कर दिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैसी है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फॉर गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इज ग्रेटर देन -1। भाई इसमें कुछ नहीं था, आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो टर्म आ रही है दोनों ये पॉजिटिव है क्योंकि ये होल स्क्वायर है, बस इसके ऊपर डिपेंड करना था, डिपेंड इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये आपका आराम से सोल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, है ना। बस सिंप्लीफाई करना है। गिवन इंटरवल जो दिया हुआ है 0 to π/2 दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, 0 to π/2 में प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा अभी हमने किया। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करना है। तो आप dy अपॉन dx निकालोगे तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, है ना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ये हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर 4 साइन थीटा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इस वाले टर्म का। थीटा का भी करना पड़ेगा, थीटा का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम dy अपॉन डी थीटा ही निकाल लेते हैं, है ना, एक्स है ही इसके अंदर। तो dy अपॉन डी थीटा हमने डिफरेंशिएट किया तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 4 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये आपका है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, -1 है। तो -1 है तो हमने इसका एलसीएम ले लिया है, समझ लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 हो गया। इसको आप एक्सपेंड कर लो, है ना, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा हो गया। ये आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा हो गया, माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिर कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो जो चीज गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू 0 to π/2 गिवन है, तो ये तो आपका कॉस थीटा तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये वाला होल स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है 4 माइनस से कॉस थीटा। लेकिन आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर 4 में से आप 1 माइनस भी कर लोगे, है ना, तो अब कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 3 हो जाएगी। तो ये 4 माइनस कॉस थीटा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 4 माइनस कॉस थीटा कैसा रहेगा, सारी टर्म पॉजिटिव रहेंगी, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी गिवन इंटरवल में। ये अलग अलग मेंशन कर देना आप, 0 to π/2 में कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, 4 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन log x होता है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, 1/x रखेंगे 0 से इनफाइनाइट तक। 0 to इनफाइनाइट में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1।
-1 से 1 में जो है ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। चलिए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। इसको आपने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया आपका 2x-1। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है, तो यानी कि x इजिकल टू क्या होगा, 1/2 हो गया। तो मैंने बोला था ना आपको, जैसे नंबर लाइन पे आया 1/2 तो आप यहाँ पर मार्क करते हो, तो इसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। तो अब क्या होगा, 1/2 से, ठीक है, 1 तक ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और कहाँ से लिया हुआ है, -1 से लेके 1/2 तक क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें तो ये इंक्रीजिंग हो गया और इसमें डिक्रीजिंग हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो हम क्या करेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग करेंगे, इसलिए ऐसा बोला है। ठीक है, इसमें दोनों ही चीजें हो रही है, नाइदर इंक्रीजिंग हो रहा है नॉट डिक्रीजिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये दिया हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो cos x है, cos x कैसा हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। cos 2x है ना, तो मैं cos 2x या cos 3x का एक बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो cos 3x दिया हुआ है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो दी हुई है आपकी 0 to π/2, है ना। अब आपको डिफरेंशिएट किया, आपने डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस से 3 sin 3x हो गया, ठीक है। अब हमें sin 3x की वैल्यू चेक करनी है। sin 3x की वैल्यू अगर आप चेक करते हो तो 3x का मतलब हो जाएगा, 3x बिलोंग्स करेगा 0 to 3π/2, है ना। अब हमारे लिए इंटरवल ये है, तो आप इसमें देखोगे 0 से पाई में एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर हम 3x की वैल्यू ले लेते हैं, 0 to π लेते हैं, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, >0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जो sin 3x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहेगी ना, sin 3x पॉजिटिव रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके तो <0 हो गया। फिर पाई से लेके 3π/2, है ना, 3x की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, पाई टू 3π/2 लेते हैं, तो कैसी हो जाएगी ये वैल्यू, ये आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, >0 हो जाएगा। तो इसमें ये आपका डिक्रीज भी हो रहा है, इसमें इंक्रीज भी हो रहा है। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग करवाएंगे गिवन इंटरवल। ये मेथड है। अगर एंगल जो है इस तरीके से दिए हो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम एंगल निकाल लेंगे, और जो हमारा इंटरवल बनेगा उस इंटरवल में ब्रेक करके, ठीक है, जो हमारे कंफर्टेबल होगा उस हिसाब से। जैसे हमें ये पता था 0 से पाई में जाएगा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इंटरवल में हम खुद डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। देखो बेटा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में देखो, 13 वाला बहुत सिंपल है। इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करके जो जो भी गिवन इंटरवल है, आप देखो x⁻100 आ रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तो आप 100 आगे आ जाएगा, 100 x⁻ कितना आ जाएगा, 99, है ना। साइन एक्स का cos x हो जाएगा। बस ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जितना भी, पहले वाले पार्ट में भी पॉजिटिव रहेगा, दूसरे वाले पार्ट में भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x है ये, है ना। x⁻ 99 और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप जितने भी इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है, इस सब में कैसा है, इंक्रीजिंग है।
है ना, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी तीनों में। तो इसका ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर आप 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, है ना। तो ये कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है गिवन इंटरवल 1 2। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी आपकी 2x प्लस ए, है ना। टू डिफ्रेंशिएट करा हमने 2 प्लस ए आ गया। तो लीस्ट वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सारी वैल्यू में अगर इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो कम वैल्यू पर कम x1 पर वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो x इजिकल टू अगर आप 1 पुट करते हो, है ना, तो आपको लीस्ट वैल्यू पता चल जाएगी इसकी। तो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो -2 होगी। तो लीस्ट वैल्यू उन्होंने पूछी थी, तो लीस्ट वैल्यू हमें कहाँ पता चलेगी, जो लोअर वाला इंटरवल लोअर वैल्यू वैल्यू उससे पता चल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम। डिसजॉइंट का मतलब कि सारी रियल नंबर लेनी है आपको ये छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है ना। और दिया हुआ क्या है फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके ये दिखाना है कि इसमें जो है इस इंटरवल में इसकी वैल्यू कैसी रहेगी। ये 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। आपने एलसीएम ले लिया इसका तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स का फैक्टर कर लिया हमने, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर नंबर लाइन पे आप पुट करते हैं वैल्यू तो एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गए। तो मैंने बताया था राइट मोस्ट में पॉजिटिव लिखेंगे फिर -6 पॉजिटिव लिखेंगे। तो आप देखो कि इस वाले इंटरवल को छोड़कर -1 और 1 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज के लिए कैसा है फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है, यही प्रूव करना था, है ना। एक्सेप्ट दिस इंटरवल, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना था। ये इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, ये लॉग साइन एक्स है, ये आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके के हैं वो आप आराम से कर पाओगे, है ना। जितने भी मुश्किल थे क्वेश्चन वो मैंने है ना इस टाइम में पूरे करने की कोशिश करी है। तो पिछली वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो, बाकी मैं इसी के जितना टाइम बचा है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चन सारे सिंपल है ना। ये अगर आपकी समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, है ना। चलो ये वाला बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x -100, ठीक है। ये कह रहे हैं प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। इसको डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करके देखो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² -6x प्लस 3 आ गया, है ना। 3 आप इसमें से कॉमन ले लो, ये हो गया x² -2x प्लस 1 हो गया। इसमें ये क्या हो गया, ये x -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये होल स्क्वायर हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, है ना, ठीक है। फिर 19 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या में 2x हो गया